सो इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट लोकस लोकस कर्व और लोकस ऑफ अ पॉइंट। मतलब हम लोग बात कर रहे थे लोकस कर्व के बारे में या फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट, दोनों एक ही चीज है। वी वर टॉकिंग अबाउट लोकस कर्व और लोकस ऑफ अ पॉइंट के बारे में। मतलब अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया हो, सपोज आपके पास एक्स कॉमा वाई, ये एक पॉइंट दिया हो और इस पॉइंट का अगर आपको लोकस निकालने के लिए बोला जाए, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स और वाई के बीच में कि ये जो लोकस कर्व बनाएगा ये पॉइंट, वो कैसा रहेगा, मतलब ये पॉइंट किस तरीके से वो घूमेगा। और ये आपको रिलेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। सपोज सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक पॉइंट दिया रहे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और आपको बोला जाए कि व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस कर्व क्या होगा। तो दैट मीन्स कि आपको फाइंड आउट करना है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ से, अगर हम लोग देखें यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। हम लोग ये निकाल सकते हैं कि यहां से आप देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप देखो इज इक्वल टू 1, जो जनरल हमें पता भी है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अगर आप पुट करोगे ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एंड दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका देगा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो आपको वैल्यू देगा इसका वैल्यू 1 है तो ये आपको आर स्क्वायर दे देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो है, दिस इज द लोकस कर्व। ये जो होगा वो लोकस कर्व होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा का लोकस कर्व, दिस इज द लोकस कर्व। तो आपको क्वेश्चन में यही दिया रहेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस कर्व ऑफ सम पॉइंट गिवन, और उसमें एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज आपको सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू, मतलब एक कोई भी कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है एंड x को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वहां पे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और y को हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी स्क्वायर सपोज प्लस टी प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास सपोज x और y के बीच में रिलेशन दिया हुआ है एंड यू आर टोल्ड टू फाइंड आउट, आपको बताया गया है कि आप फाइंड कीजिए लोकस लोकस ऑफ दिस पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, और या फिर इसमें बोल सकते हैं लोकस कर्व निकालो, लोकस कर्व। तो लोकस कर्व कैसा होगा? देखिए, पहले आपको x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो देखिए x कैन बी रिटन एज, आप यहां से देखो x को हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसको एक होल स्क्वायर फॉर्म करना चाहता हूं तो इसको लिख सकता हूं t माइनस हाफ होल स्क्वायर, और ये देगा आपको टी स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस टी, 2 इंटू हाफ इज माइनस टी, ये आपको देगा टी स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस टी, और प्लस ये आपको 3/4 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। आप देख लो इसको करके, ये आपको देखो रिजल्ट देगा टी स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस टी प्लस 3/4। तो टी स्क्वायर माइनस टी तो मिल गया आपको, और 1/4 सिर्फ था इसमें, तो इसमें मैंने 3/4 जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। तो ये हो गया आपका, ये आपका इक्वेशन आपने निकाला। उसी तरीके से उसी तरीके से आप इसमें देखो y को आप लिख सकते हो, y को आप लिख सकते हो अगर मैं टी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, देखो क्योंकि वो सेम चीज है, बस यहाँ पे डिफरेंस है प्लस टी का। तो आपको पता है कि टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो ये आपको प्लस टी देगा। और प्लस 1/4 के लिए फिर आपको ये 3/4 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 1 बने। तो एक्स और वाई को आपने निकाल लिया। अब देखो किसी तरीके से हमें इन दोनों को के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों को के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम टी माइनस किसी एक को, आप टी प्लस हाफ को भी मान सकते हो, टी माइनस हाफ को भी मान सकते हो। तो सपोज टी माइनस हाफ को हमने जेड मान लिया, टी माइनस हाफ को हम जेड मान रहे हैं। तो यहां से देखो, अगर टी माइनस हाफ को हम जेड मानते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, तो ये दे देगा जेड स्क्वायर प्लस, प्रीवियस देखो जेड स्क्वायर प्लस 3/4, जेड स्क्वायर प्लस 3/4, और y जो है वो क्या दे देगा,
y दे देगा, ये देखो t माइनस हाफ अगर z है तो t प्लस हाफ कैसे कितना होगा, देखो t इज इक्वल टू z प्लस हाफ, और t प्लस हाफ अगर करेंगे, t दोनों साइड अगर हाफ ऐड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो t प्लस हाफ इज नथिंग बट z, तो t प्लस हाफ इज z। ठीक है, दोनों साइड हमें टी प्लस हाफ बनाना है ना, टी इज इक्वल टू जेड प्लस हाफ, और टी प्लस हाफ का वैल्यू जो होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, इधर फिर से 1/2 ऐड करना पड़ेगा, तो वो z प्लस 1 हो जाएगा। हाफ और हाफ मिलके क्या बनेगा 1, z प्लस 1, तो इधर भी हाफ ऐड करेंगे हम लोग तो z प्लस 1 बन जाएगा, तो दिस विल बी z प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका प्लस, प्रीवियस में देखो ये आ जाएगा प्लस 3/4, प्लस 3/4। तो देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे जेड स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4, ये आपको दिख रहा होगा जेड स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस 3/4। ठीक है, उसी तरीके से y को हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z प्लस 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर के बदले हम x माइनस 3/4 लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 3/4, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2z। अब z के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट x माइनस 3/4, ये लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट x माइनस 3/4 ये लिख सकते हैं, प्लस 3/4 का टर्म रहेगा। अब देखो किसी तरीके से तुम जो टर्म्स है, जो अंडर रूट जिसमें नहीं है उस टर्म्स को एक साइड ले आओ, और अंडर रूट वाले टर्म्स को एक साइड ले आओ, ताकि हम स्क्वायर करके इसको एक इक्वेशन फॉर्म कर सके, एक नेट इक्वेशन। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 3/4 प्लस 3/4, इधर जाएगा तो, और सॉरी ये माइनस 3/4 और प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से इरेज कर लो इसको, इसको लिख सकते हो y माइनस एक्स, और ये प्लस 1 जब इधर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 2 रूट एक्स माइनस 3/4, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है, दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट पेज में क्या आया था, y माइनस एक्स माइनस 1, y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 रूट एक्स माइनस 3/4। अब देखो दोनों साइड जब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब कर दोगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, आप इसका देखो क्या आएगा, सपोज मैं इसको एक टर्म मान रहा हूँ, उसको दूसरा टर्म मान रहा हूँ, तो दिस विल बी y माइनस एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये जो है इस साइड बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस 3/4। तो रिजल्ट क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yx माइनस 2yx माइनस 2yx प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2x, ये इधर का टर्म हुआ लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 4x माइनस, जब 3/4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो -3, अब सारे को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, जब 3 इधर आएगा तो 3 और 1 मिलके 4 बन जाएंगे, और ये 4x जब इधर आ जाएगा तो प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो नेट इक्वेशन जो आपका मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जो लोकस मिला आपको, वो क्या मिला, वाई स्क्वायर प्लस या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस टाइप का आपको एक लोकस मिला, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस टाइप के रिलेशन आपको एग्जाम में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, बहुत सारे PYQs और बहुत सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग आ रहा आएगा जिसमें PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी तो अभी के लिए लोकस कर्व आपने आप समझ गए होंगे कि जो x और y दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी वही हमें रिलेशन देता है किसी भी पॉइंट का लोकस। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिस तरीके से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अभी तक देख रहे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता था कि कोई भी आपके पास पॉइंट दिया हो, अगर कोई पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट को हम लोग डिनोट किस तरह के लिखते हैं, एक्स और वाई
एक्स कॉमा वाई की तरह, और वो एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में होता है और वाई जो है वो डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में होता है, वो किसी पॉइंट को डिनोट करता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें उसमें क्या होता है कि हमें फिर से इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए दो चीजें चाहिए। जो फर्स्ट चीज हमें चाहिए वो चाहिए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, मींस इसे डिफाइन किया जाता है आर से, और उसी पॉइंट का जो ओरिजिन के साथ जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उस लाइन का एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। तो तब इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे आर कॉमा थीटा से, या फिर इसे बहुत लोग आर एंगल थीटा बोलते हैं। तो इसका मतलब कि आप इस पॉइंट को या तो कार्टेशियन में x कॉमा वाई से डिनोट कीजिए, या फिर पोलर में r कॉमा थीटा से डिनोट कीजिए, जहां पे r जो है वो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन है, और थीटा जो है वो है एंगल ऑफ दिस लाइन, एंगल ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन विद द x एक्सिस। ये जो एंगल होता है, मतलब जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग पॉइंट से ओरिजिन के लिए, उस लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है वो एंगल ये थीटा डिनोट करता है, तो आर एंगल थीटा। और इसको हम लोग इस तरीके से आर एंगल थीटा भी लिखते हैं। तो ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स का डिफिनेशन। अब इसमें जो फर्दर हम लोग देखेंगे, अब देखिए अगर हम लोग आर एंगल थीटा लिख रहे हैं तो आप यहीं पे देख लीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये जो दिखेगा, ये जो आपका x दिख रहा है, ये कितना, अगर ये r है तो दिस विल बी r cos थीटा, ये आपका r cos थीटा होगा। और अगर ये r है और ये थीटा है तो ये आपका r sin थीटा होगा, और ये y क्या है, r sin थीटा। तो इसीलिए इस पॉइंट को r cos थीटा कॉमा r sin थीटा भी लिखते हैं, ठीक है, जहां पे x का वैल्यू कितना है एक्चुअल में इसका वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू कितना है r sin थीटा, अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो। और पोलर में इसको डिनोट किया जाता है r कॉमा थीटा से। मतलब एग्जाम में जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा तो इस तरीके का दिया जाएगा 2 कॉमा 30 डिग्री या फिर 2 एंगल 30 डिग्री, इस टाइप से दे देगा। तो आपको कंसिडर करना है दिस इज आर एंड दिस इज थीटा, ये आर है आपका और थीटा है। और कोई अगर आपको इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करने बोले तो इसको कैसे लिखोगे, 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री कॉमा 2 sin 30 डिग्री, मतलब r cos थीटा और कॉमा r sin थीटा, जिस तरीके से हमने ये लिखा है r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। तो 2 cos 30 डिग्री ये हो जाएगा, जो भी इसका वैल्यू होगा √3/2, और sin 30 डिग्री ये होगा हाफ, तो ये बन जाएगा आपका 2√3, और ये √3, और ये बन जाएगा आपका 2 into हाफ इज 1, तो √3 कॉमा 1। तो जो कार्टेशियन में है r, अगर 2 एंगल 30 डिग्री को हम बोले तो उसको कार्टेशियन में हम लोग √3 एंगल 1 लिखेंगे। तो इस टाइप से पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड है। अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग कुछ और भी फर्दर इसमें देख लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के कितने टाइम, मतलब जैसे पहले हम लोग इसमें एक्सिस बना लेते हैं। सपोज ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके 4 फॉर्म हो सकते हैं, r कॉमा थीटा, या फिर r कॉमा माइनस थीटा, या फिर माइनस r कॉमा थीटा, या फिर माइनस r कॉमा माइनस थीटा। इस 4 तरीके से आपको कहीं भी दिया जा सकता है ये, मतलब वैल्यूज। मतलब या तो आपको जिस तरीके से मैंने 2 एंगल 30 डिग्री लिया था तो 2 कॉमा 30 डिग्री, या फिर 2 कॉमा माइनस 30 डिग्री, या फिर -2 कॉमा 30 डिग्री, या फिर -2 कॉमा माइनस 30 डिग्री, ये चारों दिया जा सकता है। अब लेकिन आपको डिफाइन करना है कि ये चारों एंगल, चारों जो ये दिया हुआ है, ये कहाँ लाई करेगा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सपोज देखिए r और थीटा दोनों पॉजिटिव आपको दिए हुए हैं, और सपोज थीटा आपको एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो पहला चीज तो आप जान लो कि एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको एंगल जो लेना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से लेना है, मतलब इससे आपको एंगल नापना है। और एंगल आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिस तरीके से घूमती है, घड़ी ऐसे घूमता है, तो आपको घड़ी से उल्टा डायरेक्शन में एंगल नापना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो सपोज आपको मैं अभी 30 डिग्री दे रहा हूं एंगल, तो 2 एंगल 30 डिग्री का मतलब ये है कि आपको 30 डिग्री एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक 30, सपोज मैं इसको 30 डिग्री कंसिडर कर रहा हूँ, 30 डिग्री पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन पे आपको कितना मेजर करना है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स आपको, यानी ये लेंथ जो है, ये लेंथ 2 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ 2 यूनिट्स है, r इज 2 एंड एंगल इज 30 डिग्री, तो ये हो गया 2 एंगल 30 डिग्री। सिमिलरली
अब जब मैं 2 एंगल -30° की बात करूंगा तो देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा क्लियर करके। जब हम लोग 2 एंगल, हमने पहला पॉइंट देखा 2 एंगल 30°, ठीक है। 2 एंगल 30° कहां था, यहां पे, सपोज ये 30° है, ठीक है। तो ये 30° आ गया एंड दिस मेजरमेंट इज सपोज 2 यूनिट्स, ये जो है वो 2 यूनिट्स है। तो ये आ गया आपका, दिस पॉइंट कैन बी डिनोटेड एज 2 एंगल 30° या फिर 2 एंगल 30°, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको दिया रहे 2 एंगल -30°, तो ये कहां होगा। तो देखो फिर से पहले आपको एंगल ड्रॉ करना है। -30° अगर बोला जा रहा है तो डेट मीन्स अगर आप पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव एंगल के लिए घूमते हो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो आपको नेगेटिव एंगल के लिए नेगेटिव, आपको मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। ये नेगेटिव के लिए क्या घूमना पड़ेगा, ये आप लोग पहले ही आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में। तो नेगेटिव के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा 30°। तो यानी कि जो 30° नेगेटिव है उस पे मैं 30°, सपोज यहाँ पे 30° आ रहा है, 30° नेगेटिव पे मैं सपोज, ये 30° नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, उस पे मैं 2 यूनिट्स का फिर से मैं ड्रॉ कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 2, ये आर हो गया 2 और एंगल हो गया -30°। तो दिस पॉइंट कैन बी डिनोटेड एज, ये हो गया 2 एंगल -30°, या फिर इसको लिख सकते हैं 2, -30°। ओके, तो ये हो गया आपका 2, -30°। सिमिलरली अगर आपको दे दिया जाए कि -2 कॉमा एंगल 30°, तब क्या करोगे आप। तब देखो, आपने आपने फिर से पहले 30° बनाना है। जब आप 30° बना लो तो 30° बनाने के बाद, मतलब 2 एंगल 30°, आप अगर 30° बना लो उसके बाद पॉजिटिव 2 के लिए आप बनाओ, पॉजिटिव 2 एंगल 30° के लिए बनाओ। उसके बाद क्योंकि आपको नेगेटिव आर बोला गया है तो कुछ नहीं, आपको इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन ले लेना है। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन इसका कितना आएगा इधर, तो ये आपका जो 2 एंगल 30° का जो मिरर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव आपको आर दिया है तो आप उसको यहां बनाओगे। दिस पॉइंट इज और डिस्टेंस अभी भी ये डिस्टेंस जो है ये 2 ही रहेगा ओरिजिन से। और ये पॉइंट, ये एंगल जो है, ये एंगल आपका 30° अगर है तो ये भी 30° होगा अगर मिरर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा -2 एंगल 30°, ठीक है। उसी तरीके से आपको बोल देगा -2 एंगल -30°, तो ये कहां पे होगा। अगर आपको बोल दे -2 एंगल -30°, तो फिर से आपको पहले एक नेगेटिव के लिए ड्रॉ करना है। तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा +2 एंगल -30 के लिए। तो +2 एंगल -30 के लिए आपको पता है वो पॉइंट कहां आ रहा है, यहाँ पे +2 और एंगल -30 यहां आ रहा है। और अगर मैं आर को भी नेगेटिव करना चाहता हूं तो मुझे बस रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो जब रिफ्लेक्शन लेंगे हम लोग, जब हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे ओरिजिन में, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन लेंगे और यहाँ पे फिर से डिस्टेंस जो है ये 2 यूनिट्स रहेगा, ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स रहेगा एंड दिस एंगल इज 30°। जो होता है अल्टरनेट एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये 30° है तो ये भी 30° होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग डिनोट करेंगे -2 एंगल -30°, ठीक है। तो आपने समझा होगा अभी तक कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। और देखिए, अगर आपको कन्वर्जन करना हो तब भी आप कर सकते हो। फिर से देखो यहाँ पे, अगर आप पॉइंट को r कॉमा थीटा डिफाइन कर रहे हो तो ये x जो है, ये डिस्टेंस कितना है 2 cos 30°, जो कि हम लोग डिफाइन करके निकाल रहे थे √3। और ये y कितना है, ये 2 sin 30°, और ये 1 आ रहा था यूनिट। तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, अगर आप कार्टेशियन में देखना चाहो तो कार्टेशियन में भी लिख सकते हो, लेकिन r और थीटा के फॉर्म में जब भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे। और इसमें एक चीज और है कि जो आर कॉमा थीटा, जो आर कॉमा थीटा, अगर आप पॉइंट देखो, अगर आप किसी पॉइंट को ड्रॉ करो, सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, सपोज अब इसी से देख लो, प्रीवियस से ही देख लो, मतलब यहां से आपको दिख रहा होगा जो आर कॉमा थीटा, अगर मैं आर कॉमा थीटा ये इसको बोल रहा हूं, और देखियो ये पॉइंट जो है आपका -2 30°, अगर मैं इसको 180° से और रोटेट कर देता, अगर मैं इसको 180° से और रोटेट कर देता तो वो 2 एंगल 30° ही बन जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आर कॉमा थीटा और -r कॉमा थीटा प्लस 2n+1 × 180°, ये जो होता है ये आपका
ये आपका दोनों पॉइंट सेम होता है, ये दोनों पॉइंट अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सेम होगा। कैसे, तो वो देख लेते हैं हम लोग। सपोज आर कॉमा थीटा आपके पास, फिर से मैं ले रहा हूं वही 2,30 डिग्री। तो आर थीटा कहां से होगा, आप देख लो 2,30 डिग्री कहां पे होगा, सपोज यहां पे आ रहा है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री एंड दिस इज सपोज 2 यूनिट्स, ये आपका सपोज 2 यूनिट्स है। तो ये 2 एंगल 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर मैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे, ये अगर सपोज मैं n को 1 ले लूँ, यहाँ पे n को 1 ले लेता हूँ, पहला मैं 1 के लिए देख लेता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, थीटा प्लस ये n इक्वल टू, या फिर n इक्वल टू 0 ले लो, तो n इक्वल टू 0 ले लोगे तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। 0 से लेकर कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। तो 0 लोगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस आर मतलब -2 कॉमा थीटा प्लस, थीटा कितना है 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, किसके लिए, n इक्वल टू 0 के लिए। तो ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं सेम होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। कैसे, तो देखो यहां से ये 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा, 210 डिग्री। तो फिर से पहले मैं पॉजिटिव, सपोज मैं -2 के लिए नहीं ड्रॉ करूंगा, +2 और एंगल 210 के लिए ड्रॉ करता हूं। तो एंगल 210 कहां पे आएगा, देखो यहां पे यहां से अगर ड्रॉ किया जाए तो एंगल 210 यहां पे आएगा। ठीक है, देख लो 210 जो है वो यहां पे आएगा। ठीक है, ये हो गया 210। अब देखो ये हो गया, अब इसमें एंगल 210 एक्स एक्सिस से हमने ड्रॉ कर लिया, ये सॉरी, ये एंगल पूरा जो है, दिस एंगल इज 210, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसमें हमने 2 यूनिट्स मार्क भी कर लिया कि ये 2 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया 2 एंगल 210। अब देखो नेगेटिव अगर हमें करना है तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव डिस्टेंस के लिए आपको ओरिजिन में नेगेटिव साइड जाना पड़ता है। तो ओरिजिन में अगर इसको नेगेटिव साइड ले जाएंगे तो फिर से यही पॉइंट आएगा। दैट मींस ये दोनों चीज सेम है। और सिमिलरली आप n इक्वल टू 1 भी पुट करोगे तो देखना, तो ये कंडीशन है, आप याद रखना कि r एंगल थीटा, इसीलिए मैं बोल रहा था देखो सेम आएगा। जब -2 एंगल 210 ड्रॉ करोगे तो दैट इज सिमिलर टू 2 एंगल 30 डिग्री, ये दोनों सेम होगा। तो इसीलिए ये कंडीशन याद रखना कि r एंगल थीटा और -r कॉमा थीटा प्लस 2n+1 इंटू 180 डिग्री, ये दोनों जो होता है, दीज टू आर सिमिलर, ये सिमिलर होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम समझ गए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, और बाकी इसका यूसेज बहुत सारा है, वो हम लोग बाकी डिटेल्स बाकी क्लासेस में भी देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैक्सिमम चीजें देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट में स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे, और स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद फिर इन दोनों का कंबाइंड हम लोग एक पीवाईक्यू का बहुत सारा क्लासेस, मतलब एटलीस्ट 20 क्लासेस हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। तो क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।